आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए, बिना कोई वक्त ज़ाया किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल रिबेलियन, द राइज ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? शायद आपको हंसी भी आई हो, लेकिन यकीन मानिए, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में यह नाम सिर्फ एक मजाक नहीं रह गया है। सत्ता के पावर कॉरिडोर्स में इस अजीबोगरीब इंटरनेट ट्रेंड ने एक भूचाल सा ला दिया है। तो आखिर ये पूरी कहानी शुरू कैसे हुई? चलिए देखते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, सच कहूं तो जब ये नाम पहली बार इंटरनेट पर सामने आया तो हर किसी का रिएक्शन बिल्कुल एक जैसा था। लोग खूब हंसे। सबको लगा कि यार ये पक्का कुछ खाली बैठे युवाओं का नया मीम पेज है या कोई इंटरनेट प्रैंक चल रहा है। मतलब खुद सोचिए, कॉकरोच के नाम पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनती है। लेकिन यहाँ एक कैच है। जो चीज़ एक हल्के फुल्के मजाक के तौर पर शुरू हुई थी, देखते ही देखते उसने एक बेहद सीरियस मोड़ ले लिया। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सच में महज एक मीम है, कोई जोक है, या फिर एक बहुत ही पावरफुल डिजिटल वेपन? हमारा एनालिसिस ये साफ दिखाता है कि अब ये सिर्फ हंसने हंसाने वाली बात बिल्कुल नहीं रही। ये एक ऐसा डिजिटल हथियार बन चुका है जो न सिर्फ सत्ताधारी पार्टी पर भारी प्रेशर बना रहा है, बल्कि इंटरनेट की दुनिया में बिखरे हुए अलग अलग विपक्षी खेमों को भी एक साथ जोड़ रहा है। एक सिंपल सा मजाक अब एक ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल विद्रोह में बदलता नजर आ रहा है। सेक्शन 1, मीम का उदय। चलिए समझते हैं कि यह ट्रेंड इतना अनोखा क्यों है और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के धुरंधर आखिर इससे इतना घबरा क्यों रहे हैं। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी कोई इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड राजनीतिक दल नहीं है। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड और लीडरलेस है। इसका कोई एक नेता नहीं है। ये आज की युवाओं के गुस्से और उनकी फ्रस्ट्रेशन का एक सिंबल बन गया है। अब आप सोचेंगे कि भाई सत्ताधारी पार्टी इससे परेशान क्यों है? तो इसका जवाब बड़ा ही दिलचस्प है। पुरानी राजनीति में क्या होता है, जब कोई विरोधी होता है तो उसका एक चेहरा होता है ना? जैसे राहुल गांधी, ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल। तो उनके खिलाफ बयानबाजी करना या उन पर पॉलिटिकल अटैक करना काफी आसान होता है। लेकिन इस सीजेपी का तो कोई नेता ही नहीं है। ये तो बस इंटरनेट पर मौजूद एक नाराज पीढ़ी है। अब आप एक गुस्साए हुए इंटरनेट मीम पर पॉलिटिकल अटैक कैसे करेंगे? यही वो पॉइंट है जो इस पूरे ट्रेंड को इतना खतरनाक और सच कहूं तो बिल्कुल अनोखा बनाता है। सेक्शन 2, डिजिटल गुस्सा और उसके कारण। आखिर इंटरनेट पर लगी इस आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? वो क्या चीज है जो युवाओं को इतना ज्यादा भड़का रही है? ये कोई हवाई बातें नहीं है। ये बिल्कुल जमीनी हकीकत से जुड़ी समस्याएं हैं। नीट जैसे बड़े और अहम एग्जाम्स के पेपर लीक होना, ऐतिहासिक लेवल पर पहुंच चुकी बेरोजगारी, आए दिन सामने आने वाले एग्जाम स्कैम्स, इन सब ने मिलकर एक भयानक ऑनलाइन आक्रोश पैदा कर दिया है। युवाओं का जो फ्रस्ट्रेशन एक लंबे समय से अंदर ही अंदर उबल रहा था, वो अब कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले इंटरनेट पर फूट पड़ा है। ये अब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि उन युवाओं की आवाज़ है जो अपनी पढ़ाई और अपने करियर को लेकर सच में बहुत डरे हुए और नाराज हैं। और इस गुस्से को अगर किसी एक चीज़ ने सबसे सटीक तरीके से पकड़ा है तो वो है ये वायरल स्लोगन, डिग्री है पर नौकरी नहीं। ये स्लोगन आजकल समाजवादी पार्टी और आरजेडी के सपोर्टर्स द्वारा सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलाया जा रहा है। जरा सोचिए, एक छोटी सी लाइन, लेकिन ये आज की युवाओं की आर्थिक इनसिक्योरिटी और बेरोजगारी के दर्द को कितने परफेक्शन के साथ बयां कर रही है। यही वो दर्द है जो इस डिजिटल आग को लगातार भड़काए जा रहा है। सेक्शन 3, नेतृत्वहीन रणनीति और उसका एम्प्लीफिकेशन। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे पुरानी और स्थापित पार्टियां इस बिना नेता वाले एकदम वाइल्ड ट्रेंड का बड़ी ही चालाकी से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। हर एक विपक्षी दल अपनी अपनी सुविधा और रीजनल एजेंडे के हिसाब से इस सीजेपी वाले नैरेटिव को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एम्प्लीफाई कर रहा है। कांग्रेस के समर्थक इसे 10 साल के वादे और कोई नौकरी नहीं वाले एंगल से पुश कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का फोकस पूरी तरह से एजुकेशन क्राइसिस और पेपर लीक वाले मुद्दे पर है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का जो मजबूत सोशल मीडिया इकोसिस्टम है, वो इस ट्रेंड को बिजली की तेजी से फैलाने का काम कर रहा है। और अगर हम साउथ की बात करें तो डीएमके के सपोर्टर्स इसे नॉर्थ इंडियन सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स के खिलाफ युवाओं की बगावत के तौर पर पेश कर रहे हैं। मतलब मीम एक ही है, लेकिन हर कोई अपने अपने पॉलिटिकल निशाने साधने के लिए इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। इसे बढ़ावा दो, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। ये विपक्ष की स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। उन्हें ये बात अच्छे से समझ आ गई है
कि आज के यूथ का ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स और राजनेताओं से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस ट्रेंड का क्रेडिट लेने की जरा सी भी कोशिश करेगी तो युवा उसी पल इससे किनारा कर लेंगे। इसलिए वो बहुत ही स्मार्टली बस बाहर से इस एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाले गुस्से को हवा दे रहे हैं ताकि सत्ताधारी पार्टी को हर हाल में डिफेंसिव मोड में धकेला जा सके। सेक्शन 4, सत्ताधारी पार्टी का बचाव और काउंटर नैरेटिव। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। आखिर सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी इस डिजिटल असॉल्ट को कैसे हैंडल कर रही है? सत्ताधारी पार्टी का डिफेंस इस मामले में बहुत ही कॉन्फिडेंट और साफ है। उनका सबसे बड़ा और सीधा तर्क यही है कि देखिए, इंटरनेट के ट्रेंड से ज़मीनी चुनाव नहीं जीते जाते। उनका पूरा भरोसा इस बात पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्राउंड लेवल पर जो पॉपुलैरिटी है वो अभी भी एकदम अनमैच्ड है और चंद मीम पेज उस पर कोई असर नहीं डाल सकते। इसके साथ ही वे विपक्ष पर भी तीखा पलटवार कर रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष के पास अब कोई असली ज़मीनी राजनीति तो बची नहीं है, इसलिए वे हार मानकर इन मीम्स और इंटरनेट ट्रेंड्स के भरोसे बैठे हैं। तो कुल मिलाकर इंटरनेट का भारी शोर और ज़मीनी हकीकत, इन दोनों के बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। सेक्शन 5, नया राजनीतिक युद्ध क्षेत्र और एक पैराडाइम शिफ्ट। इस पूरे सिनारियो से इंडियन पॉलिटिक्स और चुनाव प्रचार का जो मैक्रो लेवल पर रूप बदल रहा है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर हम इस पैटर्न को देखें तो ये एकदम साफ है कि राजनीति कैसे बदल रही है। एक तरफ पुरानी राजनीति थी जहां चुनाव बड़ी बड़ी रैलियों में लड़े जाते थे और तीखी बहसें संसद के भीतर होती थीं। लेकिन अब नई राजनीति का दौर है जहां चुनावी माहौल मीम पेजों पर सेट होता है। नेताओं के बीच की असली लड़ाइयां अब इंस्टाग्राम रील्स और ट्विटर ट्रेंड्स पर लड़ी जा रही हैं। ये एकदम नया डिजिटल कुरुक्षेत्र है और कॉकरोच जनता पार्टी इस नई डिजिटल सच्चाई का, इस नए पॉलिटिकल शिफ्ट का सबसे अल्टीमेट सिंबल बनकर खड़ी हो गई है। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमने जो कुछ भी देखा और समझा, उसके बाद आपको क्या लगता है? क्या ये सीजेपी वाकई में युवाओं की एक सच्ची क्रांति है या फिर महज विपक्ष द्वारा खड़ा किया गया एक सुनियोजित इंटरनेट प्रोपेगेंडा? सच जो भी हो, लेकिन एक बात तो 100% तय है कि भारत की सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी राजनीतिक जंग अब सड़कों पर नहीं बल्कि स्मार्टफोन्स और इंटरनेट पर लड़ी जा रही है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज